और ये किसी न किसी एंटीजन के साथ में जब इंजेक्ट किया जाता है तब ये इस तरीके की चीज़ें होती है। एडजुवेंट जो है वो स्ट्रेंथ और ड्यूरेशन इम्यून रिस्पॉन्स दोनों के ऊपर काम करता है कि वो लंबे समय तक भी काम कर सकता है और उसके द्वारा ज़्यादा एंटीबॉडी का प्रोडक्शन भी कराया जा सकता है। तो ये एडजुवेंट जो होता है वो काम में आता है। सामान्य सबसे सामान्य एडजुवेंट कहें तो हम देयर इज वन थिंग विच इज कॉल्ड एज एल्यूमिनियम पोटेशियम सल्फेट, जिसको कि एलम या आप सभी लोग फिटकरी के नाम से जानते हैं। This alum is adjuvant. This can function as an adjuvant, and this is used in many reactions or used in production of antibodies. दूसरा वाला जो है दैट इज कॉल्ड एज फ्लुएंट्स वाटर इन ऑयल। बेसिकली ये एक तरीके का मिक्सचर है पैराफिन ऑयल। पैराफिन ऑयल जो है वो सामान्यतः इट्स अ काइंड ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो कि उसके साथ में निकलता है और उसको पानी के साथ इमल्शन जो होता है दैट इज कॉल्ड एज फ्लुएंट्स वाटर इन ऑयल एडजुवेंट। और ये दोनों काम में आते हैं और कहाँ कहाँ काम आते हैं उसके बाद में हम बात करेंगे। बेसिकली हम देखेंगे कैसे इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ाने में काम आते हैं ये। पहली चीज ये इम्यून रिस्पॉन्स को बूस्ट करते हैं जब एंटीजन के साथ में इम्यूनोजेनिसिटी कम हो, कि हमको ये पता पड़ जाए कि इसकी इम्यूनोजेनिसिटी कम है अर्थात ये कम एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा या देर से एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा। तो उस समय उस एंटीजन के साथ में अगर एडजुवेंट मिला दिया जाता है तो वो उस एंटीजन की इम्यूनोजेनिसिटी को बढ़ा सकता है या बढ़ा देता है। तो ये जो चीज है ये पहली बूस्ट करने के अंदर काम में आती है कि वो उसको बढ़ा सकता है। दूसरा को स्टिमुलेटरी सिग्नल्स जो है उसको भी बढ़ा सकता है कि जो साथ साथ चलने वाले सिग्नल्स हैं उनको लंबे समय तक इम्यूनोजन को बॉडी में मेंटेन करने का काम करता है कि कोई इम्यूनोजन ऐसा है कि जो जल्दी डिग्रेड हो जाए तो उसके डिग्रेडेशन को रोकने के लिए वो जो है वो एडजुवेंट काम आता है। दूसरा जैसा मैंने शुरू में कहा था कि एंटीजन और इम्यूनोजन जो है वो तभी इफेक्टिव माने जाते हैं कि उनका साइज क्या है, मॉलिक्यूलर साइज क्या है, उनका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, क्योंकि ये सारी चीजें जो है उनके उसके ऊपर निर्भर करती है। तो उनका इफेक्टिव साइज बढ़ाने के काम में आता है कि इन केस इफ सम एंटीजन इज वेरी स्मॉल, it is not capable of producing the antibody, then in that case the adjuvant should be added to that और it should be mixed with the adjuvant और उसके द्वारा जो है उस एंटीजन की हम कह सकते हैं कि इफेक्टिव साइज जो है वो बढ़ा सकते हैं। दूसरा कि जब भी एडजुवेंट बॉडी में डाला जाता है या जब भी एडजुवेंट बॉडी में जाता है तो इट क्रिएट्स अ इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, क्योंकि जब हम पिछली क्लास में या पिछले टाइम पे जब हमने बात की तो हमने कहा कि जितनी तरीके की अभिक्रियाएं होती है उसमें से एक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन जो होती है वो हमको आइडेंटिफाई करने में मदद करती है कि बेसिकली सम काइंड ऑफ इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन इज गोइंग ऑन इनसाइड आवर बॉडी, कि किसी न किसी तरीके की कोई भी एक अभिक्रिया जो है या प्रतिरक्षी अभिक्रिया जो है वो हमारे शरीर के अंदर हो रही है और वो जो प्रतिरक्षी अभिक्रिया जो है वो मैक्रोफेज या इम्यून सेल के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पे भी जो है जैसे एडजुवेंट डाला जाता है तो वो लोकल इन्फ्लेमेशन अर्थात वहाँ पे दर्द की अनुभूति या थोड़ी सी एलर्जी कंडीशन को बढ़ा देता है। तो उस केस में जो है वो काम आता है, वो एडजुवेंट जो है वो ये करता है, लोकल इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है जिससे ये तय हो जाता है कि वहाँ पे इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस हो रही है। अगर हम एडजुवेंट की बात करें तो दो तरीके के हैं हमारे पास। एक सॉरी एंटीजन की दूसरे जो प्रकार की बात करते हैं हम, तो हम कहते हैं कि ओरिजिन के आधार पे, क्योंकि जब हमने शुरू में बात की थी तो हमने कहा था कि इसके जो है वो आधार अलग अलग है। तो पहला आधार हमारे पास था दैट वाज इम्यूनोजेनिसिटी प्रोड्यूस करते हैं या नहीं करते। तो कंप्लीट और कॉम्प्लेक्स की बात की, हेप्टेन की बात की और उसके साथ हमने एडजुवेंट की बात की जो कि इन दोनों को सपोर्ट करता है। फिर दूसरा वाला जो था दैट वाज बेस्ड ऑन द ओरिजिन की कहाँ से उनकी उत्पत्ति है, माइक्रोबियल है, टिश्यू है, एक्सोजीनस है, एंडोजीनस है। तो उसके आधार पे जब हम बात करते हैं तो वो जो है वो दैट इज काइंड ऑफ ओरिजिन के आधार पे। तो पहला माइक्रोबियल एंटीजन की बात करें तो बेसिकली दीज आर कॉल्ड आल्सो कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल एंटीजन्स बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ द माइक्रोबियल मेम्ब्रेन ऑफ द कैप्सूल। ये या तो माइक्रोबियल मेम्ब्रेन के पार्ट हैं या कैप्सूल के पार्ट होते हैं। तो समटाइम्स दे आर कॉल्ड आल्सो कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल एंटीजन्स, क्योंकि हम जब भी बात करते हैं जैसा हमने शुरू में कहा, हमने शुरू में क्या कहा कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट या पॉलीसेक्राइड ये दोनों जो है ये ज्यादा एंटीजेनिक होते हैं बनिस्पत की मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाने वाले लिपिड या केंद्रक में पाए जाने वाले न्यूक्लिक एसिड्स के या डीएनए आरएनए के बनिस्पत। तो यहाँ पे कहें तो वो स्ट्रक्चरल होते हैं। अब यहाँ पे स्ट्रक्चरल की अगर हम बात करें तो बेसिकली फ्लैजिलर एच एंटीजन फ्लैजिला में पाया जा रहा है दैट इज एच एंटीजन, फिम्ब्रिलर
एंटीजन जो है वो उसके अंदर पाया जाता है। तो वट एवर इज लाइक अ स्ट्रक्चर इन विच इज फाउंड ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ द माइक्रोब्स और द कैप्सूल ऑफ द मिक्रोब, देन इट इज कॉल्ड एज माइक्रोबियल। दूसरा जो कि टिश्यू पे पाया जाता है, जैसे कि मैंने आपको शुरू से एक एग्जांपल दिया, दैट वाज द एग्जांपल ऑफ ब्लड ग्रुप, जो कि शुरू से हम ले लेते हैं, तो वो जो है वो टिश्यू के अंदर पाया जा रहा है, बिकॉज कि जब भी हम ब्लड की बात करते हैं तो वी से कि ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टेड टिश्यू एंड द सेम काइंड ऑफ एंटीजन, सेम काइंड ऑफ थिंग्स, लाइक सेम काइंड ऑफ से मतलब हुआ मेरा कि ढेर सारे पॉलीसेकेराइड, ढेर सारे प्रोटीन्स जो है वो हमारी प्लाज्मा झिल्ली की सतह पे पाए जाते हैं और वो एंटीजन की तरह काम करते हैं, दैट इज दैट कॉल्ड। अनदर इज क्लास जो इसके अंदर आती है, दैट इज ट्रांसप्लांटेशन एंटीजन। ट्रांसप्लांटेशन एंटीजन जो है वो एक तरीके के ऐसे एंटीजन है जो कि हमारी बॉडी सेल्फ और नॉन सेल्फ की तरह बहुत जल्दी रिकॉग्नाइज करती है। मेरे ख्याल से जब भी ट्रांसप्लांटेशन की बात करते हैं या जब भी हम ये बात करते हैं कि किसी व्यक्ति को अंगदान करना है, या जो डोनर है और जो रिसीवर है उसके साथ में हम कुछ चीज़ें देखते हैं। अगर आप लोगों ने कभी सुना हो तो देर इज अ टर्म विच इज कॉल्ड एज टिश्यू मैचिंग एंड टिश्यू टाइपिंग। टिश्यू मैचिंग इज समथिंग वेयर द ट्रांसप्लांटेशन एंटीजन आर मैच्ड, कि उन ट्रांसप्लांटेशन एंटीजन को, अर्थात वो जो भी टिश्यू या वो जो भी ऑर्गन उसकी बॉडी में जाना है तो उसकी सतह पे पाए जाने वाले एंटीजन जो है वो समान प्रकार के होने चाहिए। यदि अगर वह समान प्रकार के हैं तो उस पर्टिकुलर जो भी हमारे पास जो हमने टिश्यू को या अगर हमने ऑर्गन को ट्रांसप्लांट किया है तो वो जल्दी से जो है वो उसके अंदर एक्सेप्ट हो जाएगा। तो वो टिश्यू टाइपिंग का या टिश्यू मैचिंग का जो प्रोसेस किया जाता है वो ये किया जाता है कि इफ सुनील requires a kidney from X, then the typing of tissue with the Sunil's family और उस व्यक्ति के टिश्यू टाइपिंग को जो है मैच किया जाता है। इफ दे मैचेस तो इसका मतलब वो आपस में अंगदान और अन्न ग्रहण करने के लिए संभव है उनके बीच में। यदि ये मैच नहीं करता तो वो संभावना उसके अंदर नहीं होती। तो ये जो है वो ट्रांसप्लांटेशन एंटीजन का रोल होता है। दूसरा, उनका ओरिजिन कहाँ से है, जो कि कोशिका के बाहर से है, दैट इज कॉल्ड एज आउटसाइड द सेल, तो वो एक्सोजिनस कहलाता है। और अगर वो खुद के इम्यून सिस्टम का होता है देन इट इज कॉल्ड एज एंडोजिनस एंटीजन। एंड समटाइम जब हम इसकी बात करते हैं एंडोजिनस की, तो कई बार जब बात आती है तो वो ऑटो इम्यूनिटी की भी बात करने लग जाता है कि वहाँ हमारे शरीर की कुछ कोशिकाएं जो है हमारे शरीर के खिलाफ काम करने लग जाती है, तो वो एंटीजन की तरह काम करता है। तीसरा टाइप जो हमने कहा था जो कि एंटीजन का, उसमें हमने कहा कि इम्यून रिस्पॉन्स के आधार पर हम उस पर बात करते हैं। वन इज टी सेल डिपेंडेंट, अर्थात जो कि टी सेल के ऊपर निर्भर करे, वो